आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, पॉजिटिव होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है विर्गो, मीन्स कन्या राशि की भी कन्या राशि है, उनके लिए देख लेते हैं इस वीक में क्या होने वाला है। तो चलिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। गाइड्स कन्या राशि के लिए कार्ड प्रोवाइड कीजिए प्लीज। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कन्या राशि के लिए कार्ड को प्रोवाइड कीजिए प्लीज। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कन्या राशि के लिए कार्ड्स को प्रोवाइड कीजिए प्लीज। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कन्या राशि के लिए कार्ड प्रोवाइड कीजिए प्लीज। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कन्या राशि के लिए कार्ड प्रोवाइड कीजिए प्लीज। सो कन्या और विर्गो, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। विर्गो व्यूअर्स, कन्या राशि के जातक, सबसे पहले जो आपका कार्ड है द मून। सो देखिए, इस हफ्ते में कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ आपके इमोशंस को लेके आप डाउन हो सकते हैं, या कुछ हेल्थ इश्यूज़ का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सेकंड कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। सो देखिए, 3 ऑफ कप्स इस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, और घर में किसी भी चीज़ को लेके कोई नई चीज़ आ सकती है, चाहे वो आपका फर्नीचर है, कुछ भी घर में कोई नया सामान है, एलईडी है, या कुछ भी घर में जिससे आपको कंफर्ट मिलेगा। कुछ सुख सहूलतों की जो चीज़ें होती हैं वो घर में आ सकती हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी की इनकम भी बढ़ सकती है। और अगर मैं बात करूं 9 ऑफ वैंड्स, तो देखिए 9 ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, सबसे पहले कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं आपके, और अगर मैं जस्टिस और इन दोनों का कार्ड्स को ज्वाइन करूं तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसका एंड होगा। तो जहाँ पे प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल्स मेरे को ख़त्म होते दिख रहे हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो कि रिवर्स है, तो अगर कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा इनकम स्पेंड होने के, खर्चा ज़्यादा होने के चांसेस इस वीक में नज़र आ रहे हैं। चलिए इनको एक बार और हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स, गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स विर्गो कन्या राशि के लिए कार्ड्स को प्रोवाइड कीजिए प्लीज। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कन्या राशि के लिए कार्ड्स को प्रोवाइड कीजिए प्लीज। सो फ्रेंड्स, क्लैरिटी के लिए जो कार्ड सामने आए हैं, सबसे पहले है 4 ऑफ वैंड्स। सो 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी फैमिली में कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई आपकी ज़रूरत की कोई अच्छी चीज़ आ सकती है घर में, या किसी की इनकम भी बढ़ सकती है। और अगर मैं बात करूं जजमेंट की और जस्टिस की, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपके पक्ष में होने वाली है। अगर वो ऑब्स्टेकल्स ख़त्म हो रहे हैं तो हो सकता है आपके पक्ष में है कि यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स, कुछ किसी प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हो, तो वो यहाँ पे ठीक होती नज़र आ रही है। और अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के लिए भी ये सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर आप जॉब में हैं, जॉब करते हैं, तो आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपकी प्रेज करेंगे, आपके किसी काम से खुश होंगे। तो जॉब के लिए भी ओवरऑल ये वीक काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है।
जॉब पर आपको हो सकता है आप इस वीक में थोड़ा ज़्यादा जो है फोकस करें, आपका ध्यान आपकी कार्य क्षेत्र में, आपके जॉब की फील्ड में ज़्यादा रहेगा। चलिए इनको और क्लैरिटी के लिए हम और कार्ड्स को चेक कर लेते हैं। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कार्ड प्रोवाइड कीजिए प्लीज़ क्लैरिटी के लिए। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कार्ड्स को प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। कन्या विर्गो राशि को क्या जानने की ज़रूरत है? गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स कन्या राशि को क्या जानने की ज़रूरत है? देखिए सबसे पहले जो कार्ड है वो है जोकर। तो कहीं ना कहीं आपको सोच समझ के एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको काम और ज़्यादा फोकस से करने की ज़रूरत है। अगर आपके जॉब में आपको काम करना है तो बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टेन ऑफ कप्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लव लाइफ के लिए, कमिटमेंट के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा है। तो एक सॉरी फ्रेंड्स, एक चीज़ जो मुझे मैसेज अभी चैनल हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीक में आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी ऐसी चीज़ें पीते हैं तो आपको थोड़ा कम क्वांटिटी में उन्हें लेना है। ये मैसेज मुझे अभी जस्ट चैनल हुआ है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है कि कुछ मैसेज यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। वह है तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है कि कुछ मैसेज यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड आ रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सो चलिए आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। गॉड एंजल स्पिरिट गाइड्स विर्गो कन्या राशि के लिए क्या एडवाइस है? तो आपके लिए कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, दैट इज आर यू रेडी टू बी लिबरेटेड? डू यू रियलाइज दैट वैल्यू ऑफ सक्सेस इन योर वर्क एंड अचीवमेंट? अलाउ रूम इन योर लाइफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनर पीस। यूज पीसफुल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट इनलाइटमेंट एक्टिविटी, serenity, personal power and transformation from anger. So, अगर हम इस कार्ड की बात करें, क्या आप किसी भी चीज़ से मुक्त होने के लिए तैयार हैं? अब वो मुक्त आप किसी टेंशन, प्रेशर, किसी काम से, किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी प्रॉब्लम से हो सकते हैं। डू यू रियलाइज द पावर ऑफ सक्सेस इन योर वर्क एंड अचीवमेंट्स? आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा भी अंदाज़ा है कि आपकी सक्सेस की जो वैल्यू है आपके काम और अचीवमेंट्स में क्या है? अलाउ रूम इन योर लाइफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनर पीस। अपनी लाइफ में थोड़ा सा टाइम अपनी इनर पीस को दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप इनर पीस को थोड़ा सा टाइम दीजिए। यूज़ पीसफुल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट इनलाइटमेंट एक्टिविटी, सेरेनिटी, पर्सनल पावर एंड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एंगर। तो आपको अपनी आपको कुछ शांति के लिए आपको समय देना है, इनर पीस के लिए समय देना है, और जो उससे एनर्जी होगी उससे आप अपनी शांति, पर्सनल पावर, जहाँ आपको कोई भी गुस्सा आता है, आपकी जो भी दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब आप इनर पीस में रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी सारी चीज़ें बैलेंस होंगी। नेगेटिविटी किसी भी फॉर्म में अगर आपके अंदर है वो ख़त्म होगी। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, काफ़ी कुछ होती हैं चीज़ें। कुछ सुन सकते हैं आप बैठ के जिससे आपका माइंड फ्रेश हो, कुछ ऐसा म्यूज़िक सुन सकते हैं, वाटरफॉल का म्यूज़िक सुन सकते हैं। सुबह आप मॉर्निंग में, इवनिंग में मेडिटेशन कीजिए, आपको इनर पीस मिलेगा और उस इनर पीस से आपकी प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स जो हैं ख़त्म होंगे।
क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी कार्ड है वो 9 ऑफ वैंड्स का है। तो ये कार्ड अगर दोनों को ज्वाइंट करें तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि अगर किसी चीज़ का एंड होगा तो उसके लिए आपको इनर पीस की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है द मून कार्ड, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो वो भी उससे सॉर्ट आउट आपका हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपके जो अफर्मेशन है मैसेज है उसे रीड कर लेते हैं। ये कार्ड है तारा। आई स्पीक विद लविंग काइंडनेस, आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट, लव vibrates through the sound that comes through me. I effortlessly align with inner peace. I allow love, calm, tolerance to integrate into my consciousness. So friends, जो आपके लिए अफर्मेशन है, आई होप आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। आई स्पीक विद लविंग काइंडनेस, मैं बात करता हूँ बहुत ही प्यार से, दयालु भाव से। आई एम लिबरेटेड एंड कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ और मुक्त हूँ सारी चीज़ों से, मुझे कोई भी चीज़ ट्रैप नहीं कर सकती। लव वाइब्रेट्स थ्रू द साउंड दैट कम थ्रू मी। देखिए जो भी प्यार है वो किसी भी चीज़ में तभी फील होता है, उसका साउंड है जब कुछ भी है वो मेरे अंदर से होके वाइब्रेट हो रहा है। आई एफर्टलेसली अलाइन विद इनर पीस, मैं अंदर की शांति, अंदर की पीस से अलाइन हूँ। आई अलाउ लव, काम, टॉलरेंस टू इंटीग्रेट इनटू माय कॉन्शियसनेस। सो मैं प्यार को, शांति को, चीज़ों को टॉलरेट करके उसके बाद भी मैं कुछ नहीं बोलता, तो इन चीज़ों को मैं अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर अलाउ करता हूँ या करती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था आपका एडवाइस कार्ड। तो चलिए आपके लिए कुछ हम एंजल नंबर्स को देख लेते हैं। एंजल स्पिरिट गाइड वीरगो कन्या राशि के लिए एंजल नंबर्स प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। और एंजल स्पिरिट गाइड कन्या राशि के लिए एंजल नंबर प्रोवाइड कीजिए प्लीज़। सो फ्रेंड्स, जो आपके लिए एंजल नंबर है आप उसे नोट कर सकते हैं। सो 1 3 2 5। वीरगो कन्या व्यूअर्स, आपके लिए एंजल नंबर है 1 3 2 5। आप इस नंबर को गूगल कीजिए, आपके लिए मैसेज, एडवाइस, क्लू ज़रूर होगा जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।